नमस्कार। आज हम देखते हैं टेंस सीरीज़ में एक और टेंस। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम देखते हैं। तो फ्यूचर से मतलब होता है भविष्य में होने वाली घटनाएं, क्रियाएं। कॉन्टिन्यूअस से मतलब है जारी रहना, लगातार होते रहना, चलते रहना। और टेंस का मतलब है समय। तो ऐसी क्रियाएं जो भविष्य में लगातार होती रहेंगी, चलती रही होंगी, या जो चलेंगी भविष्य में लगातार चलेंगी, उनके बारे में बताया जाएगा। तो फ्यूचर है वो कोई टेंस ना होके अपने आप में वैसे मॉडल होता है, क्योंकि टेंस का मतलब है यहाँ पे समय से मतलब है, और यहाँ पे जो क्रियाएं हैं वो अभी हुई नहीं हैं, भविष्य में होने को हैं। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में अगर हिंदी में बात करें सिंपल भाषा में, तो हिंदी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे ये शब्द लिख के आते हैं कि वह किताब पढ़ रहा होगा, वे दौड़ रहे होंगे। तो इसमें जो क्रिया है वो अभी हुई नहीं है, भविष्य में कभी होगी, हो सकता है ना भी हो। तो अगर फ़िलहाल ये क्रिया चल रही है तो वहाँ विल बी, शैल बी ना करके हम वुड बी या शुड बी का यूज़ करते हैं। और क्रिया भविष्य में है तभी हम विल बी या शैल बी का यूज़ करना होता है। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है। इसमें हम सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात करें तो आई और बी सब्जेक्ट में हमें शैल वी यूज़ करना पड़ेगा। और आई बी के अलावा चाहे अन्य सब्जेक्ट एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, किसी प्रकार का हो, वहाँ में करना पड़ेगा विल बी यूज़ करना पड़ेगा। तो आई बी के साथ शैल बी, अन्य के साथ में विल बी। और इसमें रहा रही आएगा तो उससे पहले एक क्रिया होगी। तो हिंदी में रहा है, रही है, या रहा था, रही थी, रहा होगा, रही होगी। तो जो भी रहा रही वाले वाक्य हैं तो रहा से तुरंत पहले क्रिया आती है हिंदी में। तो उसमें जब क्रिया का यूज़ करेंगे हम इस टेंस में, तो रहा के साथ में जो क्रिया है पहले, तो उस क्रिया को हम करेंगे फर्स्ट फॉर्म में, और फर्स्ट फॉर्म में लगाना पड़ेगा हमें ING। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है, रहा होगा, रही होगी, रहे होगे, जो कि भविष्य में होने वाली क्रियाओं को बताएगा। तो आई बी के साथ शैल बी, अन्य सब्जेक्ट के साथ विल बी, और जो क्रिया है वो फर्स्ट फॉर्म और उसमें ING का यूज़ करना पड़ेगा। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। रोहित किताब पढ़ रहा होगा, तो इसमें जो क्रिया है अभी वो हुई नहीं है, भविष्य में कभी होगी। तो किताब पढ़ रहा होगा तो रहा होगा, रही होगी, ये पहचान जो है वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस को दिखाती हैं। और पहचान से तुरंत पहले जो लिखा है पढ़ना, ये क्रिया है, तो हमेशा पहचान जो होगी, पहचान से पहले क्रिया आएगी, क्रिया ही होगी, शब्द है क्रिया ही होगा। हो सकता है किसी वाक्य में क्रिया ना हो तो अलग बात है, तो इस टेंस का ना होगा, किसी अन्य प्रकार से बनेगा वो। तो जब भी क्रिया आएगी तो उसमें रहा रही से पहले ही आएगी, तो हमें करना पड़ेगा। तो रोहित किताब पढ़ रहा होगा, तो किताब को पढ़ने वाला कौन है? रोहित। तो सब्जेक्ट हमने शुरुआत में कर दिया, रोहित कर दिया है। तो सब्जेक्ट करने के बाद हम पीछे पहुंच जाएंगे, रहा होगा, रही होगी की मीनिंग करनी पड़ेगी। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो विल बी या शैल बी यूज़ करना पड़ेगा। तो रोहित सब्जेक्ट को देखते हुए हमने यहाँ पे यूज़ करना है विल बी। अगर ये आई या बी सब्जेक्ट होता तो हमें शैल बी लगाना पड़ता। तो रहा हुआ काम कंप्लीट हो गया है। अब लिखा है उससे पहले पढ़ना, तो पढ़ना करेंगे फर्स्ट फॉर्म में रीड, उसमें कर दिया ING रीडिंग, फिर लिखा किताब तो अ बुक। तो रोहित विल बी रीडिंग अ बुक। शुरुआत से करने के बाद हम लास्ट से क्रम से करते जाएंगे, बाकी बन जाएगा। अगला है हम छत पर पतंग उड़ा रहे होंगे, तो इसमें है रहे होंगे, कौन उड़ा रहा होगा? हम। तो हम किस पे लेंगे? बी। बी के साथ करना पड़ेगा शैल बी। तो हम कर दिया, शैल बी कर दिया, रहे होंगे ये हो गया कंप्लीट। तो इसमें करने के बाद बी शैल बी हो गया। अब हम देखेंगे लिखा है उड़ाना, तो हमें उड़ाना करना पड़ेगा। उड़ाना होता है फ्लाई, फ्लाई में कर दिया ING फ्लाइंग, उड़ाना कंप्लीट हुआ। अब लिखा है पतंग, तो पतंग कर दिया द काइट, ये भी कंप्लीट हुआ। अब लिखा है पर, तो कर दिया ऑन, ये भी कंप्लीट हुआ। अब लिखा है छत, तो द रूफ। वी शैल बी फ्लाइंग द काइट ऑन द रूफ। इस तरह से वाक्य हमारा कंप्लीट है। अगला देखते हैं। तुम पत्र नहीं लिख रहे होगे, तो अगर वाक्य की पहचान तो वही है, रहा होगा, रही होगी, बस इसमें नेगेटिव में नोट लगा दिया। अगर नॉट आता है तो विल नॉट बी या फिर शैल नॉट बी का यूज़ हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। तो तुम पत्र नहीं लिख रहे होगे, कौन नहीं लिख रहा होगा? यू। तो यू कर दिया, यू के साथ आएगा विल बी, और बीच में कर देना है हमें नॉट, तो यू विल नॉट बी। तो इतना कार्यक्रम होने के बाद पीछे पहुंच जाए, रहे होंगे हो चुका है। अब लिखा है लिखना, तो राइट में कर दिया ING राइटिंग, फिर लिखा है पत्र तो द लेटर। यू विल नॉट बी राइटिंग द लेटर। आ लेटर भी कर सकते हो, यू विल नॉट बी राइटिंग अ लेटर या द लेटर। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। अगला लिखा है यह खेत नहीं बेच रहे होंगे, तो रहे होंगे लिखा हुआ है, इसमें फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो गया है। पहचान या बेचना है, तो पहचान रहे होंगे रहेगा लिखा है, उससे पहले ये क्रिया है बेचना है, तो यहाँ पे क्रिया है बेचना, पहचान उनकी नहीं है, पहचान रहे होंगे लिखा है। सब्जेक्ट कौन बेच रहा होगा? बे, तो बे हमने लिख दिया, उस बे करना पड़ेगा पहले, तो दे हो गया है। तो रहा होगा, रही होगी के साथ में बिल बी या सेल भी करना पड़ेगा, दे के साथ से आएगा बिल नॉट बी, तो दे बिल नॉट बी। अगर नहीं वाक्य में लिखा हुआ है तो हमें नॉट का यूज़ दोनों के बीच में कर देना। अगर नहीं ना लिखा हो तो नॉट यूज़ नहीं करना है। तो दे बिल नॉट बी कर दिया। इतना हो जाने के बाद हम लास्ट में फिर देखते हैं उस वाक्य को।
तो यहाँ पे देखने को मिलता है हमने रहे होंगे कर लिया है। अब लिखा है बेचना, बेचना होती है फर्स्ट फॉर्म सेल, उसमें कर दिया ING सेलिंग। फिर लिखा है नहीं, तो नहीं हम कर चुके हैं। अब लिखा है खेत, तो ये है खेत बता रहे हैं, संकेत कर रहे हैं दिस फील्ड, तो दे विल नॉट बी सेलिंग दिस फील्ड। तो पहले सब्जेक्ट कर रहे हैं, फिर एक हेल्पिंग वर्ब कर रहे हैं, फिर नॉट लगा रहे हैं, फिर बी लगा रहे हैं, फिर क्रिया कर रहे हैं फर्स्ट फॉर्म में, फिर उसमें ING, फिर ऑब्जेक्ट, इस तरह से वाक्य बना रहे हैं। अगला है क्या वह आ रहा होगा, तो ये वाक्य इंटेरोगेटिव टाइप में है। इसमें शुरुआत में क्या लगा हुआ है, लास्ट में रहा होगा, रही होगी पहचान वही है। तो अगर किसी वाक्य में सबसे पहले क्या शब्द आता है तो बिल या सेल हमें सबसे पहले करना पड़ेगा, फिर एक सब्जेक्ट, उसके बाद में बी, फिर क्रिया वगैरह करनी है। तो कौन आ रहा होगा, तो वह है, तो वह की स्पेलिंग है ही, तो ही कर दिया। अब ही के साथ बिल भी आएगा या सेल भी आएगा, तो हमने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखा, वहाँ से मिलाया, ही के साथ बिल भी आना चाहिए। तो बिल हमने करना है आगे, बी करना है ही के बाद। तो बिल ही बी, इतना हो गया, पहले बिल फिर सब्जेक्ट फिर बी। अब हम पहुंच जाएं पीछे, पीछे लिखा है रहा होगा, तो रहा होगा है वो बिल भी सेल भी था। अब लिखा है आना, तो आना होता है कम, उसमें कर देना है ING कमिंग, तो बिल ही बी कमिंग। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा है क्या हम कल ताजमहल देखने जा रहे होंगे, तो क्या शुरुआत में लिखा है तो बिल सेल आगे करना ही पड़ेगा। तो कौन जा रहे होंगे, तो हम जा रहे होंगे, हम की स्पेलिंग होती है बी, तो WE है, तो बी के साथ देखना पड़ेगा शैल और बी यूज़ करना पड़ेगा, तो शैल वी बी। फिर लिखा है जाना, तो गो कर दिया, उसमें ING कर दिया गोइंग। अब जाना तक हमने कर लिया। अब लिखा है देखना, तो देखना मतलब विज़िट, घूमने का मतलब है, तो टू विज़िट कर दिया, क्योंकि अगर दो क्रियाएं बीच में आती हैं तो हमें टू का यूज़ करना होता है, इन्फिनेटिव बनाना है, टू विज़िट कर दिया। अब उसके बाद ये हो गया। अब हमें लिखना है ताजमहल, तो द ताज कर दिया, ताजमहल कर सकते हो पूरा। फिर लिखा है कल, तो टुमारो, आने वाला कल टुमारो, और जो बीत गया कल वो है यस्टरडे। तो यहाँ पे आने वाला कल है, टुमारो की बात कर रहे हैं, आने वाले टाइम की बात कर रहे हैं, तो शैल वी गोइंग टू विजिट द ताज टुमारो। अगला है अगर वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड आते हैं तो क्या करें, उनकी स्पेलिंग पहले करेंगे। तो क्वेश्चन वर्ड अगर आता है वाक्य में, कब कहाँ कैसे कौन क्यों ये बीच में आता है, तो पहले क्वेश्चन वर्ड करेंगे, फिर एक बिल या सेल लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद में बी लगाएंगे, फिर क्रिया करेंगे, ING करेंगे, ऑब्जेक्ट करेंगे, अन्य चीज़ें वगैरह कर देंगे। तो एग्जांपल लिखा है तुम गीत क्यों नहीं गा रहे होगे, तो रहे होगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, क्यों आ गया इंटेरोगेटिव, तो क्यों में करना है पहले, तो वाई कर दिया। अब उसके बाद कौन गा रहा होगा, तुम, तो तुम की स्पेलिंग है यू, यू को देखा गया। फिर हमने रखना है यू के साथ बिल भी सेल भी, तो बिल और बी कर दिया गया। तो पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर बिल, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट, और नॉट लगा है तो नॉट पहले करेंगे, उसके बाद करेंगे बी। तो क्वेश्चन वर्ड रहेगा, बिल या सेल रहेगा, फिर सब्जेक्ट रहेगा, नॉट दिया है तो नॉट रहेगा, और उसके बाद करेंगे बी। इतना हो जाने के बाद हम पीछे पहुंचना है। रहे होंगे हमने कर लिया है। अब लिखा है गा, तो रहा रही से पहले जो भी आएगा वो क्रिया है, क्रिया करेंगे फर्स्ट फॉर्म में, उसमें करेंगे ING सिंगिंग हो गया, तो गाना होता है सिंग, उसमें किया ING सिंगिंग। फिर ये गाना हो गया, नहीं भी हो चुका है, क्यों भी हो चुका है, बचा है गीत, तो आ सॉन्ग, तो वाई विल यू नॉट बी सिंगिंग आ सॉन्ग। नेक्स्ट यहाँ पे है मोहन कल कहाँ जा रहा होगा, तो कहाँ आ गया इसमें, तो कहाँ की स्पेलिंग करेंगे पहले, वेयर कर दिया। कौन जा रहा होगा, मोहन, तो मोहन हमने लिखा सब्जेक्ट, तो मोहन के हिसाब से हमें करना है बिल और बी, तो वेयर विल मोहन बी। अब हम पहुँच जाए पीछे, रहा होगा हमने कर लिया है। अब लिखा है जाना, जाना होता है गो में कर दिया ING गोइंग। अब कहाँ हम कर चुके हैं, अब लिखा है कल, तो कल होता है टुमारो, तो इससे लिखा गया वेयर विल मोहन बी गोइंग टुमारो। तो उम्मीद करते हैं आप ये समझ सकते हैं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस जो टेंस है यहाँ पे रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इस तरह से क्रिया दिखाएंगे, और जो क्रिया अभी हुई नहीं है भविष्य में होने को है, तो इसमें आई बी के साथ सेल भी यूज़ करेंगे, अन्य सब्जेक्ट के साथ में, चाहे वो यू हो, चाहे दे हो, चाहे फिर बहुवचन ही क्यों ना हो, वहाँ बिल भी यूज़ करना पड़ेगा। और क्रिया जो है वो फर्स्ट फॉर्म में रहेगी, इसमें ING यूज़ करना पड़ेगा। हिंदी वाक्य में पहचान होती है वो सबसे लास्ट में लिखी होती है, और पहचान से तुरंत ही पहले क्रिया देखने को हमें मिलती है, और यहाँ पे क्रिया रखनी है फर्स्ट फॉर्म के साथ में ING।